एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक। अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। वह अपने 2 छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थी। उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए वह कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। भोरियां उठाती थी, सब्जी बेचती थी और ग्राम प्रधान के घर में भी खाना पकाती थी अधिक पैसे कमाने के लिए। हर रोज बाहर काम करके घर आकर अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाकर घर के काम काज भी संभालती थी। छोटे भाई बहनों के घर आने के बाद थोड़ा समय उनके साथ खेलने में भी बिताती थी। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते गए, उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। कावेरी चिंतित होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। हर रोज की तरह जब वह काम के लिए निकली, एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का अंडा मिला। अंडे के पास गई तो अंडा चमक रहा था। अंडे को हाथ में लिया और जांचा। उसी समय उसको पता चल गया था कि वह अंडा सच में एक सोने का अंडा है। कावेरी सोचने लगी कि अब वह इस अंडे का उपयोग कैसे करेगी। अब मैं इस अंडे के साथ क्या करूं? क्यों ना मैं इसे महाराजा के पास ले जाऊं, शायद वह मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर वह अपने काम पे गई राजमहल में खाना बनाने के लिए। खाना तैयार करते समय वह सोच रही थी कि वह राजा को अपनी बात किस तरह से बोले। इसी दौरान कावेरी का सहकर्मी वीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कावेरी जी, आप इतना क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? वीरा, एक बात बोलूं? मुझे एक सोने का अंडा मिला है आज रास्ते में। ऐसा कहकर कावेरी ने वीरा को अंडा दिखाया। वीरा को तुरंत समझ में आ गया कि यह अंडा असली सोने का था। वीरा के दिल में लालच पैदा हो गई और अंडे को अपने हाथ में ले लिया। कावेरी जी, आप अपने आप को इतना परेशान मत करो। मैं खुद जाकर महाराजा को इस बारे में बताऊंगा। सच में वीरा? ठीक है, कृपया आप अब तुम ही जाकर महाराजा को सब कुछ बता दो। वीरा अंडे को लेकर चला गया, पर महाराजा के पास नहीं ले जाकर वीरा ने अंडे को अपने ही घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। ये असली सोने का अंडा है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए और इसको छुपा के रखना। अगले दिन कावेरी ने वीरा को अंडे के बारे में पूछा। सोने का अंडा? ऐसा मत बोला करो मेरी जान, लोग तुम पे हंसने लगेंगे। क्यों वीरा, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तुमने महाराजा को सब कुछ बोला है या नहीं सोने के अंडे के बारे में? कौन से सोने के अंडे के बारे में? और मैं क्यों ऐसा कुछ बोलूंगा? क्या तुम तो ले गए थे ना मुझसे कल? दोनों की बहस चल रही थी जब महल के सैनिक वहां पर आए और उनको महाराजा के पास ले गए। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे थे? महाराजा, मुझे लगता है कावेरी सठिया गई है। पता नहीं किसी सोने के अंडे के बारे में बोली जा रही है और कहती है कि उसने मुझे दिया है। सोने का अंडा होता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो कावेरी? महाराज, कल रास्ते में मुझे सच में एक असली सोने का अंडा मिला था। मैंने खुद देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह असली सोने का था और मैं उसको इधर ले आई आपको देने के लिए ताकि आप मेरी मदद कर सके। पर सीधा आपसे आकर बात करने से मैं थोड़ा डर रही थी, तो वीरा ने बोला कि वह खुद आपको देगा और सब बताएगा। परंतु वह अंडे को अपने साथ ही ले गया और आज ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों जाओ और अपना अपना काम करो। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबके निकलने के बाद महाराजा ने चुपके से अपने एक सैनिक को बुलाया। कावेरी और वीरा पर नजर रखना।
इनकी हर चाल चलन को जांचना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। महाराज के आदेश का पालन करके सैनिक उन दोनों पर नजर रखने लगा। सैनिक ने देखा कि कावेरी बहुत मेहनती लड़की थी जो कठोर परिश्रम करके अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती थी। उनको पाठशाला भेजकर महल आती थी काम पे। ज्यादातर वह अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर परेशान ही रहती थी। दूसरी ओर वीरा के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ छिपकर बातें करता था, रोज की तरह महल में अपना काम करता था। पर एक दिन काम समाप्त होने के बाद रात को चोरी छुपे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वीरा ने एक थैले को उठाया। सैनिक ने देखा कि वीरा पेड़ से नीचे उतरकर उस थैले से एक सोने के अंडे को बाहर निकाला। लालच और खुशी से उसने अंडे को चूमा और वापस रख दिया। अगले दिन ही सैनिक ने सब कुछ महाराजा को बता दिया। तुरंत महाराजा ने वीरा और कावेरी को दरबार में बुलाया। कावेरी, तुमने सोने के अंडे को अपने लिए ही क्यों नहीं रखा? अच्छी रकम में बेचकर तुम अपने भाई और बहनों का खर्चा उठा सकती थी ना? महाराज, पैसे आज रहेंगे पर कल नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ही ईमानदारी से ये सौंप दूं, तो शायद आप मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दे जहां मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, ताकि मैं जीवन भर बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कावेरी। मैं तुम्हारे भाई और बहनों की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने पहले ही उनकी पढ़ाई के लिए प्रबंध कर दिया है। आज से इस महल में जो कुछ होगा पहले तुम्हारे पास आएगा। हर एक चीज का निर्णय अब तुम लोगी। अपनी जिम्मेदारियां तो मुझ पे छोड़ देना और इस महल की जिम्मेदारी खुद ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं धन्य हो गई। और वीरा, मेरे सैनिक को तुम्हारे घर के पेड़ के पास एक थैला मिला है और उसमें था एक सोने का अंडा। महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सैनिकों, तुरंत इसको ले जाओ और बंद कर दो। अनुशासन का मतलब है कि कोई भी काम उसी तरह करो जिस तरह करना चाहिए, चाहे कोई तुम पे नजर रखे या नहीं।